अब राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर में भी तो किसका स्थापना हो रहा है? वो सारे एसटी एससी ओबीसी को छोड़ के एससी और एससी का उसका वहाँ कोई नाता नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे उसके हिसाब से मुद्दा एक ही है कि एससी एसटी कुछ नहीं है, बस जो है ऊपर का कास्ट। एससी एसटी कहाँ से आ गए राम मंदिर में? आप जातिवाद क्यों? हाँ, जातिवाद ही होता है उसमें भी, राम मंदिर भी जातिवाद ही है। अभी आप कह रहे हैं दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। कौन सा मंदिर है जहाँ आधार कार्ड देख के मंदिर में एंट्री? पहली बात है कोई मंदिर ऐसा? नहीं कोई मंदिर ऐसा कोई नहीं है, कोई आधार मंदिर बता दो, एक मंदिर बताना, एक मंदिर। आप कौन हो? दलित हो, हरिजन हो, तुम कौन हो? तो फिर बताओ कौन सा मंदिर है? पूजा सभी को होना चाहिए भाई, पूजा तो सभी का होना चाहिए। ये चाह रहे हैं पप्पू की और सोनिया गांधी की पूजा होने लगे मंदिर में, तो सब बहुत बढ़िया है। तो उनकी नहीं होनी पूजा, तुम सपना देखो अपना। मोदी सरकार इनको अब कहे कि चावल दाल गेहूं फ्री में दे रहे हैं ना, उसको पका के खिला दो, कि रोटी बेल के खिला दो, अब बेड पे लेटे रहो, मुंह में रोटी खिला दो, तब मोदी सरकार भक्त बनेंगे ये। अरे भाई, लोगों को जो 80 करोड़ का भीख का कटोरा पकड़ा दिया ना, वो नहीं चाहिए हमें। आप तो ट्राली बोल लेके घूम रहे हो, आप तो ट्राली लेके घूम रहे हो, कटोरे की बात कर रहे हो। नहीं, मुझे एक चीज बताओ, घूम रहा है भीख का कटोरा लेके? ये लेके घूम रहे हैं पूरा, इसके अंदर देखो अनाज पड़ो, ये भिखारी है जो भिखारी बोल रहे हैं, देखो ये पाकिस्तानी से आए हैं जो कहते हैं ना कटोरा, वो पाकिस्तान है जिसको मोदी जी ने कटोरा पकड़ा है, वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में तो सोने का भरोसा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको आशीर्वाद ही नहीं है राम जी का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है कि जिसको आशीर्वाद ही नहीं है अपने बुजुर्गों का, अगर आपको अपने पिताजी का आशीर्वाद नहीं है तो आपका भविष्य नहीं है कुछ। बोल रहे हैं कि राम तो हर मन में, मंदिर की जरूरत ही क्या थी? अस्पताल स्कूल बन जाते उसकी जगह। तो राम हर एक के मन में है, तो फिर अपनी मस्जिदें तोड़ दे सारी। जब मस्जिदों में भी राम है तो मस्जिदें तोड़ने दे। तो क्यों लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, क्यों लड़ रहे थे? तो जितने बाकी मस्जिदें वो भी तोड़ने दें, क्योंकि सब में राम है। और जो लोग कह रहे हैं काला दिवस मनाएंगे, ओबीसी भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम हो, तो पागल आदमी है। अब आप कीचड़ में अगर ईंट मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर ही तो आएगी। तो ओबीसी कीचड़ है, वो तो है ही एक नंबर का, वो झूठा मक्कार है। और विपक्ष कभी नहीं बोली कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब बने तो उन्होंने निर्णय लिया, अटल जी का सपना था जब प्रधानमंत्री थे कि राम मंदिर बनेगा, तो उन्होंने राम मंदिर का सपना पूरा किया और उन्होंने आवाज दिया कि राम मंदिर बनाएंगे। और विपक्ष के लोग कहते रह गए कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हमारे मोदी जी ने तारीख भी बता दी और राम मंदिर भी बनवा दिया। बयान देना, अब इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, 22 तारीख को उसका शुभारंभ भी होगा, तो इतने बड़े कार्य में सहयोगी ना बनना, उल्टा उसका विरोध करना, उसको आप कैसे देंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको आशीर्वाद ही नहीं है राम जी का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है कि जिसको आशीर्वाद ही नहीं है अपने बुजुर्गों का, अगर आपको अपने पिताजी का आशीर्वाद नहीं है तो आपका भविष्य नहीं है कुछ। तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है कि उनके पास आशीर्वाद ही नहीं है। कुछ लीडर बोल रहे हैं कि राम तो हर मन में, मंदिर की जरूरत ही क्या थी? अस्पताल स्कूल बन जाते उसकी जगह। तो राम हर एक के मन में है, तो फिर अपनी मस्जिदें तोड़ दे सारी। जब मस्जिदों में भी राम है तो मस्जिदें तोड़ने दे। तो क्यों लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, क्यों लड़ रहे थे? तो जितने बाकी मस्जिदें वो भी तोड़ने दें, क्योंकि सब में राम है। दोगुनी बातें ना करें, एक तो कहें कि हम नहीं मानते राम को, फिर कहते हैं हम मस्जिदें भी नहीं तोड़ने देंगे। दोगुनी बात होगी ना। तो नहीं ये, और 22 तारीख को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सिख समाज कैसे सेलिब्रेट करेगी? हम लोग दिए जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और ऊपर वाले का नाम लेंगे कि 1000 साल बाद वापस राम आ रहे हैं। ताकि राम मंदिर से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, महंगाई दूर नहीं होगी, लोगों को रोजगार। कांग्रेस लोगों को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं है। बेरोजगारी है, जो भी है, ये बेवकूफ बनाने का मुद्दा है और कोई बात नहीं। हमारे मन में इतनी खुशी है, हम जानते हैं और हमारे भगवान जी जानते हैं। हम बहुत खुश है इस चीज से, राम मंदिर बनना। देखो धर्म कोई सा भी हो, जब धर्म का काम हो रहा तो अच्छी बात है, तो होना चाहिए धर्म का काम। धर्म में तो आदमी को बढ़ चढ़ कर आगे जाना चाहिए। क्या मंदिर बन रहा है, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हमें खुशी है बहुत। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे 22 तारीख को?
22 तारीख को हम 26 वर्ष के हो जाएंगे। जिस दिन राम मंदिर, आपका जन्मदिन भी है? हाँ जी, 26 अरे वर्ष क्या को। बात है। फिर तो आपके साथ पूरा 140 करोड़ का हर हिंदुस्तानी मनाएगा। हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे, धूम धड़ाके से बनाएंगे हम इस। और जो लोग कह रहे हैं काला दिवस मनाएंगे, ओबीसी भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम हो। तो पागल आदमी है। अब आप कीचड़ में अगर ईंट मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर ही तो आएगी। तो ओबीसी कीचड़ है। वो तो है ही एक नंबर का, वो झूठा मक्कार है। तो क्यों भड़काते हैं ऐसे लोग, समाज को, देश को क्यों भड़का रहे हैं? अजी क्या कर सकते हैं, ये देखो सिर्फ और सिर्फ देश में इंसान कौन है ये मत देखो, विपक्ष और पक्ष ये सब देखना छोड़ दे, देखो इंसान कौन है हिंदुस्तान के अंदर। तो आप जैसा आम इंसान राम मंदिर बनने से खुश है? मैं बहुत अयोध्या जाएंगे कभी दर्शन करने? अजी बिल्कुल जाएंगे, हम अपने जन्मदिन के अगले दिन जाने का डिसीजन ही वही कर रखा है हमने। हम 26 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद हम चाहते हैं राम मंदिर घूम के आए हम भी। अयोध्या जाएंगे घूमने? अरे एक बात बताओ, मंदिर में जाने से कोई हमें नहीं। हाँ सब बढ़िया है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार। कहाँ से आ रहे हैं ढोल लगाते हुए? मैं तो गया से, बिहार से आया हूँ। राम मंदिर पे आपकी क्या सोच है? जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, बहिष्कार भी कर दिया, अब तो निमंत्रण मिलने के बाद भी कह रहे कि हम नहीं जाएंगे। विपक्ष विरोध तो कर रहा है, हम जाएंगे राम मंदिर। और भगवान श्री राम का जो आस्था है वो तकरीबन 42 सालों से, और विपक्ष कभी नहीं बोली कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब बने तो उन्होंने निर्णय लिया, अटल जी का सपना था जब प्रधानमंत्री थे कि राम मंदिर बनेगा, तो उन्होंने राम मंदिर का सपना पूरा किया और उन्होंने आवाज दिया कि राम मंदिर बनाएंगे। और विपक्ष के लोग कहते रह गए कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हमारे मोदी जी ने तारीख भी बता दी और राम मंदिर भी बनवा दिया। तो खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, भगवान से कौन नहीं खुश हो सकता है इसे। 2 मिनट रुके रहिए। क्या नाम हुआ आपका? आगे आइए। मेरा नाम पांडव कुमार। हाँ, पांडव कुमार। मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। बिहार से हैं? देखिए राजनीतिक पहली बात तो अभी माए का कहा जाता है बिहार को, मैया सीता का। देखिए बिहार अपनी जगह पे समृद्ध है। हाँ। पूरा भारत में सबसे बेस्ट अभी समृद्ध है, उन जगहों से सारा चीज आता है। राजनीतिक अपनी जगह पे है, पहली बात तो ये। दूसरी बात हर एक इंसान को सोचना चाहिए भी कि अभी का जो जनरेशन है, अभी रोजगार की सबसे बड़ी बात। अभी पूरा जो विषय हमारा राम मंदिर है, तो आप बेरोजगारी से परेशान है? हाँ, बेरोजगारी से सभी परेशान है। पहली बात मंदिर बन रहा है, ये हमारे हिंदू की प्रतिष्ठा है। जो इनको परेशानी है आपको? मुझे परेशानी इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये पहली बात। अभी का लाइफ क्या है, हर एक इंसान को रोजी रोजगार, रोटी चाहिए, मकान चाहिए अभी के हिसाब से। हाँ, मैं खुद में राम मंदिर से पहले रोटी और रोजगार। हाँ, वो क्या कहेंगे? राम मंदिर से पहले रोटी? जब इन्होंने बोला कि राम मंदिर पहले रोजी और रोजगार है, तो हमने रोजी रोजगार की भी काम किया है। जब रोजी की बात ये बोल रहे हैं तो गरीबों का, हर किसान को मैंने 6,000 रुपया हर साल मोदी जी की सरकार में मिलती है। तकरीबन उनकी संख्या है 4 करोड़। 4 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया। और दूसरी चीज इन्होंने कहा रोजगार के बात कहे, तो मैं इनको रोजगार के बारे में बता देता हूँ कि मोदी जी ने अभी 2023 में सभी गरीबों को 5 किलो अनाज का आवंटित जो योजना थी, कोरोना काल के बाद खत्म हो रहा था, तो सभी को 28 तक के बढ़ा के किया। और हमने गरीब को करीबन 14,000 करोड़ गरीबों को मैंने गरीब का 5 किलो अनाज देने को, तो कहाँ बेरोजगारी है? क्या कहेंगे? राम मंदिर से बेरोजगारी, महंगाई दूर होगी कि नहीं होगी? भैया कह रहे हैं कि भाई रोजगार और रोटी पहले, मंदिर बाद। रोजगार की मैं बता दूं, जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी है, सबको रोजगार मिला। जैसे अब वहाँ पे अभी कुछ नहीं था, देखा जाए तो जिस टाइम पर राम मंदिर नहीं बना था ना दुकानें थी ना कुछ था। अब जाके देखना, दुकानें मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा, और वहाँ पे सबको रोजगार मिलेगा। झाड़ू लगाने वाले को भी रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हर चीज मिलेगा। कौन लगाएंगे पता है? क्यों तो लगाएगा कौन? ये मैं लगा लूंगा। आप लगा लोगे? मिल जाएगा। मोदी झाड़ू लगा रहे हैं, काला राम मंदिर में जाके आज मोदी झाड़ू लगा रहे हैं। तो राजनीतिक ही है वो नहीं लगा, वो तो सर्वोच्च इंसान है ना। हमारे संदेश तो दे रहे हैं ना स्वच्छता का। वो संदेश दे रहे, अच्छी बात है। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं के खिलाफ ये चीजों का हूँ। अब राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर में भी तो किसका स्थापना हो रहा है? वो सारे ST SC
ओबीसी को छोड़ के एससी और एससी का उसका वहाँ कोई नाता नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे उसके हिसाब से मुद्दा एक ही है कि एससी एसटी कुछ नहीं है, बस जो है ऊपर का कास्ट। एससी एसटी कहाँ से आ गए राम मंदिर में? आप जातिवाद क्यों घुसा? हाँ, जातिवाद ही होता है उसमें भी, राम मंदिर भी जातिवाद ही है। एसटी एसटी देख के दर्शन नहीं करने देंगे। गाजियाबाद का ही हर कोई वो गाजियाबाद का ही है वो। क्या कहेंगे? क्या दलित पर को राम मंदिर से दूर रखा जाएगा क्या? नहीं ऐसा तो बिल्कुल। आप जहर फैलाने का काम कर रहे हो जातिवाद के नाम। ये तो जहर फैला रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, अभी जो राम मंदिर बना है, अभी तुरंत में ही उसी के लिए इन्होंने ट्रेन स्पेशल निकाली है वहाँ दर्शन करने के लिए। उसकी वजह से कितना रोजगार बढ़ेगा, सारी चीजें आप देखिए, रोजगार बढ़ ही रहा है। आप एक बात बता दो, आप एक खुद दिखाता हूँ मैं। सवाल का जवाब दे दो, बस एक सवाल का जवाब दे दो। आप सवाल का जवाब दे दो। कैसे दो? मेरी भी बात सुनो आप। आप आधे घंटे 2500 लेके 3000 एमडी परिवार को मैं खुद गैस सिलेंडर बांटा हूँ, उज्ज्वला योजना। मैं उसका वो खिलाफ नहीं जा रहा, काम सिलेंडर बांटा मैं बांटा, मैं दिखा दूं। हाँ, वो मोदी का ही बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बांट। पहले बात रोजी रोजगार के लिए भी पहले मुद्दा होना चाहिए। ये राम मंदिर अपनी जगह पहले आप डिसाइड कर लो। नहीं, पहले आप डिसाइड कर लो, रोटी रोजगार पे बात करनी है या फिर दलित और आदिवासी पे बात करनी है। आप कभी दलित आदिवासी बोल रहे हो, कभी रोटी रोजगार। पहले कंफ्यूजन दूर कर लो। कंफ्यूजन की यहाँ बात नहीं हो रही है। मैं रोजी दूर कर लो कंफ्यूजन। ये देखो, अभी आप कह रहे थे दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। कौन सा मंदिर है जहाँ आधार कार्ड देख के मंदिर में एंट्री पहली बात है? कोई मंदिर ऐसा? नहीं है कोई मंदिर? ऐसा भी नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई आधार मंदिर बता दो, एक मंदिर बताना, एक मंदिर। आप कौन हो? आप कौन हो? दलित हो, हरिजन हो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? हैं? तो फिर बताओ कौन सा मंदिर है? मंदिर का मैं ये तो अभी नहीं बोल रहा, अंदर घुसने नहीं। ये बताओ ये कौन है? ये चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर है, जिनको कभी समझ में नहीं आएगी। जो ये कहते हैं भीम ये वो है, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, वो बेच दिया। ये वो है जो ब्राह्मणों की नफरत में मुसलमान। क्या चीज? आप केरल भी चले जाओ, आइए आप इधर। पहले कौन से मंदिर में आधार कार्ड देख के एंट्री? के द्वार पे रावण का पूजा होता है। रावण का पूजा क्यों नहीं? हम भी पूज रहे हैं, रावण भी पूज रहे हैं। पूजा सभी को होना चाहिए भाई, पूजा तो सभी का होना चाहिए। आप किस मैं मुद्दे वाले नरेंद्र मोदी को ही वोट डाले, कांग्रेस को ही वोट डाले। मैं रोजी रोजगार के युवाओं के बात भटकाने की बात कर रहा हूँ। ये आप मंदिर के लेकर आए कि मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूजा होने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा ये नहीं, ये बोलने मैं क्या बोल, देखो मैं भी चीज को बोलना चाह रहे हैं सोनिया गांधी और पप्पू की। मैं ये चाह रहे हैं पप्पू की और सोनिया गांधी की पूजा होने लगे मंदिर में, तो सब बहुत बढ़िया है। तो उनकी नहीं होनी पूजा, तुम सपना देखो अपना। मोदी मैं होनी चाहिए। मोदी जी की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम अनभक्त हैं। अंडे नहीं, अनभक्त। पहले आप बोलना सीखिए। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, मैं भी पूजा आप करोगे तो मैं भी करूँगा। कहाँ पे करोगे? आप एक बात बताओ। आप बताओ क्यों, क्या चाहिए? देखो भैया, भक्त से बड़ा भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है, समझ रहे हो? जब हम भक्त के साथ रहेंगे तभी हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम भक्त हैं। इसलिए हाँ जी, चलो भाई, मैं भी मिल के अनभक्त ही बन जाता हूँ। पहले भगवान होना चाहिए ना, नहीं ना। मैं मोदी के खिलाफ से नहीं बात कर रहा, मैं रोजी रोजगार का, मैं खुद मोदी का। आप एक बात बताओ, इनका कहना है मंदिर से रोटी रोजगार कैसे मिलेगा? आप बताता हूँ कैसे मिलेगा। आप बताता हूँ आपको, आपने तिरुपति बालाजी देखो, आपने नाम सुना है? बताओ कितने कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं वो। वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे फ्री में 1 रुपए की भी वहाँ दरकार नहीं पड़ता है। वो मोदी क्या करवाया है वो। तो अभी आप फिर अपनी बात पे आ रहे हो। मोदी ठीक है, तुम्हारे हाथ पे ठीक है, ठीक है ना? तो क्या चाहिए फ्री का? अरे फ्री का क्या चाहिए बताओ मुझे। तो फिर फ्री की बात क्यों कर रहा? फ्री की बात क्या चाहिए? दिल्ली का है क्या? दिल्ली का है क्या? दिल्ली का है? दिल्ली का है क्या? दिल्ली का है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, दिल्ली का है क्या? पहले बालाजी मंदिर की बात कर रहे हैं। अब इनको चाहिए मोदी सरकार फ्री में, मोदी सरकार भैया इनको अब चाहिए, मोदी सरकार इनको अब कहे कि चावल दाल गेहूं फ्री में दे रहे हैं ना, उसको पका के खिला दो, कि रोटी बेल के खिला दो, अब बेड पे लेटे रहो, मुंह में रोटी खिला दो, तब मोदी सरकार भक्त बनेंगे। ये ऐसे नहीं बनेंगे। कांग्रेस के बाद
देखो मैं बालाजी के बाद की बात अब अपनी मन की बात बोलो, काय पे चर्चा करनी है, जाति बात पे चर्चा करनी है, रोटी रोजगार पे चर्चा करनी है। हाँ बस यही सबसे बड़ी बात यही अभी रोज मैं देता हूँ रोजगार, भैया मैं देता हूँ, सुनो इन्हें रोजगार मैं दे रहा हूँ, चलो मेरी दुकान पे। अरे भैया मेरे चलो मेरा होटल है जहानाबाद में, मेरी बात मेरा होटल है स्वीट्स का, नंबर दो होटल है, मेरे गांव पे रोजगार नहीं करेंगे, इधर उधर भटकेंगे, 15,000 महीना भी दो ना तो नहीं लेंगे। आप कहते हैं रोजगार नहीं, रोजगार तो छीटे हुए हैं लेकिन करने वाले नहीं। आपको करना नहीं पड़ेगा, इन्होंने दिया मुझे अपना नंबर, ठीक है, अब मैं इनको अपनी दुकान पे रखूंगा। मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सैलरी भी सारी सभी सुनना भी चाहिए। सैलरी कितने देते हो भाई? सैलरी इनको दूंगा 2 लाख रुपए महीना, इनको अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगा, इनके पैर दबाऊंगा, सुनो इनके पैर दबाऊंगा, तो सुनो इनको रात को केजरीवाल का एक के साथ फ्री भी पिलाऊंगा, इनको केजरीवाल के साथ एक फ्री भी पिलाऊंगा। मैं मोदी के पूछूंगा, पैर पकड़ूंगा। जी सर जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कह रहे हैं रोजगार नहीं है, अगर कह दे कि भाई हमको मोटरसाइकिल में तेल घट रहा है तो ये 150-200 रुपए का पेट्रोल भर के भराएंगे और दिन भर चलेंगे। पहले बताओ मोटरसाइकिल किसके घर में देखने को मिलता था? किसी के घर में? देखो इनकी काबिलियत 10,000 कमाने की नहीं है, सुनो इनकी काबिलियत 10,000 कमाने की नहीं है, इसे 2 लाख चाहिए। देखो फिर ये भगवान मानेंगे मोदी जी को। अभी आप कितना सैलरी चाहिए आपको? कितनी सैलरी? पहली बात सुनो, पहली बात कितनी सैलरी पे काम करोगे? कितने पढ़े लिखे हो? नहीं, ये जो अभी बोल ये बात बनाने की बात तो 10 तरह की बात बना। क्या कह रहे हो? इधर जाओ। हाँ, क्या अरे भाई लोगों को जो 80 करोड़ का भीख का कटोरा पकड़ा दिया ना, वो नहीं चाहिए हमें। आप तो ट्राली बोल लेके घूम रहे हो, आप तो ट्राली लेके घूम रहे हो, कटोरे की बात कर रहे हो। नहीं मुझे एक चीज कौन घूम रहा है भिक्का कटोरा लेके? ये लेके वो घूम रहे हैं पूरा, इसके अंदर देखो अनाज पड़े, ये भिखारी है जो भिखारी बोल रहे हैं। देखो देखो पाकिस्तान को पकड़ा भाई अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो आपको मुद्दों की राजनीति करनी मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए आपको सच्चा और झूठा बता रहा है। देखो इनको अच्छी ये कटोरे वाले आपको झूठा बता रहे हैं और अच्छा बता रहे हैं। इन्हें बताओ आपको कैसे पता चलेगा अच्छे झूठे हैं? बताओ आपको मैंने पीछे से पकड़ा ना, बोलो अपनी मन की बात क्या बोलना, लेकिन आप कह रहे 80 करोड़ कटोरा लेके घूम रहे हैं। चिल्लाने से बात सही नहीं हो जाती है। ये बोल रहे कटोरा लेके, अगर कोई बंदे को अगर भनक मिल जाए कि राजीव चौक के किनारे एक बिल्डिंग बिक रहा है 30 लाख में, अभी बोड़े से रुपया लेके चले आएंगे, करे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तुरंत खरीदने के तैयार हो जाएंगे। वहाँ बन रहा है अपार्टमेंट फ्लैट बिक रहा, तुरंत किसी के पास बता दो कि किसी के घर पहले से ज्यादा मकान बन रहे या नहीं बन रहे। गांव घर में जाके देखो, अब पहले कच्ची मकान पक्की हो गई पूरी गांव में, कोई बता के दिखा दे कि हाँ नहीं बन रही है। ये पाकिस्तानी से आए हुए जो कहते हैं ना कटोरा, वो पाकिस्तान है जिसको मोदी जी ने कटोरा पकड़ा है, वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में तो सोने का भरोसा है। 80 करोड़ लोगों की कटोरा की गिनती कहाँ से हो जाती है? 80 करोड़ लोग देश में कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये बताओ मोदी जी अगर 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो 10 किलो 20 किलो 40 किलो जो भी मुफ्त का दे रहे हैं तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है आपको? इससे इंडिकेशन है सरकार की सुविधा है, जो सक्षम है वो ना ले और नहीं है वो ले ले। तो 80 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है इसलिए सरकार दे रही है। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर 140 करोड़ के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। इसका मतलब यही है ना इसका मतलब? वो जो कौन है यही तो कह रहे हैं। वो गरीब वो होंगे जिसके हाथ पैर टूटे होंगे, सलामत। 2 मिनट रुक जाओ, आप बात खत्म करके जाओ। भाई साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, गरीब वो होंगे जिसके हाथ पैर टूटे होंगे। गधा, गरीब किसको कहते हैं? गधे को, जिसको भगवान ने हाथ पैर दिए, कुल्हाड़ी मार सोना निकाल।